प्रणाम प्यारे मित्रों। आज हम बात करते हैं अफर्मेशन की। अब तक तो मैंने ध्यान पर बोला है, अब अफर्मेशन पर कुछ चर्चा करते हैं। अफर्मेशन क्या है, किन्हें करनी चाहिए अफर्मेशन और कब करनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी परिवार के ऊपर कि मेरे परिवार के सदस्य मुझसे लड़ते हैं, विरोध करते हैं, मैं क्या करूं। उस पर एक बहुत सुंदर कमेंट एक महिला मित्र ने किया कि अगर हम अफर्मेशन करें तो परिवार के सदस्यों में रूपांतरण आ सकता है। मैं सहमत हूं इससे, लेकिन एक तर्क के साथ अपनी बात रखना चाहती हूं कि शुरुआत में अगर कोई साधक ध्यान करता है तो सबसे पहले ये जानिए कि वो ध्यान क्यों कर रहा है। अपने विचारों से वो परेशान है, अपने मन से वो परेशान है, तभी कोई ध्यान के मार्ग पर आता है। ठीक, अब जो खुद ही परेशान है, अभी समस्याओं से जूझ रहा है, उसे मैं ये कहूं कि आप ध्यान मत कीजिए, आप अफर्मेशन कीजिए, या कहें कि ध्यान के साथ आप अफर्मेशन कीजिए, तो क्या वो कर पाएगा? अभी जस्ट आप मेरे साथ प्रयोग करें। ये नए साधकों के लिए बोल रही हूं मैं, जो ध्यान सीखने के लिए तत्पर हुए हैं और कर रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि निर्विचार होना है, अपनी श्वासों पर आना है, हर समस्या को स्वीकार करना है। लेकिन अफर्मेशन बोलिए, आपके घर वाले ठीक हो जाएंगे। तो निश्चित मैं कह सकती हूं कि ये प्रयोग मैंने खुद पर भी किया है और नए साधकों पर भी कर चुकी हूं अपने सेंटर पर। लेकिन उनके जो व्यू मैंने सुने, उन्होंने कहा माँ अपनी ओर तो ध्यान ही नहीं जाता, निर्विचार तो हम होते ही नहीं। अब अफर्मेशन बोलने में हमारा पूरा दिमाग लगा रहता है कि हमारी पत्नी सुधर जाए, हमारे माता पिता सुधर जाएं, हमारे बच्चे सुधर जाएं, तो हम निर्विचार कैसे हों? समझ रहे हैं? हमें निर्विचार अवस्था में पहले आना है, अपने मन को शांत करना है, उसके बाद अफर्मेशन अपने आप होती है। जिस ढंग से मैं साधकों को लेकर चल रही हूं, उसमें मैं कभी भी उनको अफर्मेशन जोड़ने के लिए नहीं कहती। हाँ, ये जरूर कहती हूं कि आप समस्याओं को स्वीकार कीजिए और ध्यान पर जोर दीजिए। अगर आप 2 टाइम भी मेडिटेशन कर रहे हैं, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को, तो अफर्मेशन आपकी स्वयं होगी। मेरा जोर होने पर है, करने पर नहीं। अब ये मेरी मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप ध्यान कीजिए, आप धन्यवाद से भरिए, आप ग्रेटिट्यूड से भरिए, आप ये करिए, आप वो करिए। ये बोलना एक मजबूरी है साधक की। करना हमें कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होता है। ध्यान करने का प्रयास भी करना है, लेकिन ध्यान तो होता है। ये हम सभी जानते हैं कि ध्यान करना नहीं पड़ता, स्वतः आंखें बंद होती हैं, स्वतः ध्यान होता है, स्वतः हम ठहरने लगते हैं। लेकिन नर्सरी क्लास में एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना, सीधा उसको पीएचडी तक थोड़ा ना पहुंचा दूंगी मैं। और कितना बड़ा आघात हम करेंगे एक नर्सरी के स्टूडेंट को, हम सीधा पीएचडी करा दें कि अब आप ग्रेटिट्यूड भी करना, अब आप अफर्मेशन भी बोलना, अब आप स्वीकार भाव भी धरना, अब आप ये भी करना, अब आप पशु पक्षियों को खाना भी खिलाना, अब जीव जंतुओं को मारना भी मत। वो पहले ही परेशान है। सोचिए, जो ध्यान करने आ रहा है
या कर रहा है वो पहले ही अपने आप से परेशान है। उसकी परेशानियों का हल उसको तब मिलेगा जब वो खुद से शांत होगा। और जब हम शांत होते हैं, ऊर्जा बैलेंस में आ जाती है, चक्र बैलेंस में आ जाते हैं ध्यान से, तब अफर्मेशन घटित होती है। मेरी बात समझ आ रही है? अफर्मेशन घटित होती है, अफर्मेशन बोली नहीं जाती, अफर्मेशन का भाव भी नहीं किया जाता। अफर्मेशन स्वयं एक ध्यानी के भीतर से उमगती है। भगवान शिव के भीतर से गंगा का जन्म हुआ। क्या वो गंगा कहीं से लाए थे? भीतर से उमड़ा था सब कुछ। ऐसे ही साधक के भीतर से सब उमड़ता है, उसे करना कुछ नहीं पड़ता। ये तो आगे चलने वाले साधक संत गुरु हमें याद दिलाने के लिए सब बोलते हैं। हम कितना उनके पीछे चल पाते हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अफर्मेशन, आपको कोई बात अपने मन में बोलनी है, और मैं कह रही हूं कुछ बोलना ही नहीं है। पहले सब बोलना बंद कर दीजिए, उसके बाद अफर्मेशन हृदय से उठती है। और हृदय से जब किसी साधक के, किसी ध्यानी के कोई भी बात उठती है तो पूरी अवश्य होती है। इसीलिए मेरा जोर सुबह ध्यान और रात ध्यान पर है। मुझे पता है कि जो सुबह ध्यान करेगा वो रात ध्यान करेगा, उसकी अफर्मेशन क्या, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ होगा। मैं तो पूरा ब्रह्मांड देने का प्रयास कर रही हूं आपको, अफर्मेशन नहीं। तो गंगा ही उतार लाएंगे ना पूरी, कि एक दुख क्या सारे दुखी विदा हो जाएं, एक समस्या क्या सारी समस्याएं विदा हो जाएं। उसके लिए करना होगा सुबह 1 घंटा मेडिटेशन, रात को 1 घंटा मेडिटेशन। सारी समस्याओं का समाधान, सारी अफर्मेशन, सारा ग्रेटिट्यूड, जीव जंतु के प्रति भाव, सब स्वयं घटित होगा। इसीलिए सीधी सीधी बात, जो ध्यान को राजी है वो इन सब चीजों को अपने आप ही पा लेगा। चलिए, आशा करती हूं मेरी बात आपकी समझ आई होगी और उसे अपने जीवन में उतारिए। हमें कुछ नहीं करना है सिवाय ध्यान के, बाकी सब घटित होगा। ये मेरे जीवन के अनुभव हैं, करिए मत, होइए। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ही मेरा प्रेम और प्रणाम।